मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज के 75वें महोत्सव में सम्मिलित हुए और वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंटों को उत्साह बढ़ाया और बहुत से स्टूडेंटों से उन्होंने चर्चा कर उनके जवाबों का सवाल भी दिया और उसी के दौरान कोरोना के तीसरी लहर से निपटने के क्या संसाधन जबलपुर कलेक्टर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा जबलपुर में किए गए हैं, उनका भी जायज़ा लिया। इसी के साथ उन्होंने आज एक लोकार्पण भी किया कोविड सेंटर का और उन्होंने बच्चा वार्ड का निरीक्षण करते हुए कमिश्नर कलेक्टर को आदेशित किए कि जो भी संसाधनों की कमी है उनको पूर्ण किया जाए, जिससे कि जो परिस्थिति अभी दूसरे कोविड काल में हुई, लोगों की मौतें हुई, शमशान घाटों में जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो। और ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया उन्होंने कलेक्टर से चर्चा करते हुए। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की और निरीक्षण का अब निरीक्षण करने के बाद वो यहाँ से प्रस्थान किया। सम्मानी नमस्कार। ये कैमरा वाले भी, ये तो नीचे कर लो कैमरा जरा। ये हाथ किसका है बीच में? हाथ पीछे कर। सर इस साइड से या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमन्त्रभूतिभिः देवहि सदा वन्दिता। पेपर में एक क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन चक्रवर्ती साहब ने ये सोचा कि 15 अगस्त को धन्यवाद। एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिजनों को मेरा सादर नमन। मैं आर्या सिंह ठाकुर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन ब्रांच की द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ। मेरा सवाल यह है कि हमारे प्रदेश में संपूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है। हम इसे अपने प्रदेश में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? बेटी, ये बात सही है बिल्कुल। रोजगार आज बड़ी समस्या है। खेती में जितनी मध्य प्रदेश में संभावनाएं थी, हमने पूरा दोहन किया उसका, और आज कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए, यहाँ तक कि पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब जरूरत है तेज गति से औद्योगिकरण की, और इसलिए एक तो हमने जो उद्योग नीति बनाई है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। उद्योग के निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की हमने कोशिश की है। हमने एक योजना और इस बार बनाई है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। आप 30 दिन में अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को प्रारंभ का मतलब ये कि औपचारिकताएं जितनी होती है वो सारी हम पूरी कर देंगे। कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं।
अभी इसी कार्यकाल में MSME के 13 क्लस्टर हमारे स्वीकृत हुए हैं अलग अलग, और इनकी संख्या और लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि केवल बाहर से उद्योगपति आए, वो तो ठीक है, निवेश के लिए हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमने, चाहे वो टेक्सटाइल की हमारी पॉलिसी हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी पॉलिसी हो, IT की हमारी नीति हो, अलग अलग सेक्टर में हमारी नीति हो, उसको बहुत प्रोग्रेसिव हमने बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर आप जैसी हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, वो भी उद्योग लगाने की सोचें, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएं। रह जाते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इस संदर्भ में प्रदेश सरकार किस प्रकार युवाओं के साथ है। रितिका बेटी, सही सवाल आपने पूछा। देखिए, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा नागरिकता के संस्कार देना, अच्छा नागरिक बनाना, और तीसरा है कौशल देना। अगर स्किल्ड मैन पावर हमारे पास हो, देश में भी अगर आप स्थिति देखेंगे, प्रदेश में भी मैं कहता हूं, एक तरफ बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ काम के लिए लोग हमको नहीं मिलते, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है। इस गैप को हमको भरना पड़ेगा, और इसलिए हमने तय किया है। पहले जो ITI चलती थी, वो कोई 2 ट्रेड 3 ट्रेड की टपरे वाली ITI बहुत चलती थी। अब हमने तय किया कि सभी 10 संभागीय केंद्रों पर, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, हम मॉडल ITI की स्थापना कर रहे हैं। काम भी प्रारंभ हो गया, जबलपुर में भी उस पर काम चल रहा होगा तेजी से, ताकि संभागीय केंद्रों पर एक आदर्श ITI हमारे पास हो। आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से हम बच्चों को स्किल्ड करें और उनको देश, प्रदेश और दुनिया में कहीं भी काम मिल सके। एक ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। बीच में मैं पिछले टर्म में सिंगापुर गया था, शायद यशोधरा जी भी उस समय हमारे साथ थी, उद्योग मंत्री हुआ करती थी, तो हमने वहाँ देखा वहाँ का स्किल पार्क। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं हो सकता। तो सिंगापुर के सहयोग से हम एक ग्लोबल स्किल पार्क